अपने पुण्य को परम पुण्य में बदलने का पुरुषार्थ, इस जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रखो, योग से प्रयोग की ओर बढ़ो। क्या बोला? योग से प्रयोग की ओर। जिन चीजों का योग मिला है उसका सही प्रयोग करना शुरू कर दो। अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे के लिए सुनिश्चित करो ये मुझे प्रयोग करना है, नहीं तो एक दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। फिर जो है ना, यहां का बैलेंस शीट तुम्हारा जितना स्ट्रांग होगा, भीतर का बैलेंस शीट उतना ही नेगेटिव जाएगा। ध्यान रखना, मैं बात कह रहा हूं, थोड़ी अटपटी लगेगी आप लोगों को, कड़वी भी लग रही होगी। महाराज ये उल्टी बातें कैसे कह रही? यहां तो सारी प्रतिष्ठा हमारे बाहरी बैलेंस शीट से अच्छी है। जिनका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग होता है, दुनिया उनके आगे पीछे घूमती है। ध्यान रखना, जिनका केवल फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग होगा, आज भले दुनिया उनके आगे पीछे घूमेगी, पर कल उसे भिखारी बनना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि उसने पूरा जीवन केवल जोड़ने में लगाया है, केवल पैसा जोड़ा है, पुण्य कहाँ जोड़ा है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का आधार कहाँ बनाया? क्या पाएगा? कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन में एक बदलाव चाहिए। दिशा बदल लीजिए, दृष्टि बदल लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन, बड़े धनपति, अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने एक दिन मेरे सामने अपने बेटे से बहुत ही पते की बात कही। हर माँ बाप को ये बातें ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा मेरे पास जो धन है और साधन है, उन्हें मैं चाहूं, ओम, मेरे पास जो धन है, साधन है, उन्हें मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं। क्या बोला? मेरे पास जो धन है, साधन है, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, पर मेरा जो पुण्य है ना, उसे मैं चाहकर भी नहीं दे सकता। कितनी गहरी बात कही। मेरा जो पुण्य है वो मैं तुम्हें चाह करके भी नहीं दे सकता, उसे तुम्हें खुद उपार्जित करना होगा। एक अरबपति बाप अपने बेटे को ये सीख दे रहा है, तभी संस्कृति आगे बढ़ती है। बेटे को बात जम गई। और ये जीवन की सच्चाई है कि नहीं, बोलो? तो तुम जो जोड़े नहीं छूट जाएगा, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा, और ये तुम्हें खुद अर्जित करना पड़ेगा। तुम्हारे द्वारा जोड़े हुए पुण्य धन का भोग सब कोई कर लेंगे, लेकिन पाप तो तुम्हें अकेले ही भुगतना पड़ेगा। इस सच्चाई को स्वीकारते हुए आगे बढ़िए। योग का प्रयोग करना सीखिए, अपने पुण्य को परम पुण्य में बदलिए। कई बार हमें अच्छे अच्छे योग मिलते हैं, पर हम अपनी दुर्बुद्धि के कारण उनका सही प्रयोग नहीं कर पाते। एक कुम्हार था, मिट्टी खोद करके आ रहा था, मिट्टी खोदा, जंगल में मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकदार पत्थर मिला। उसने उलट पुलट कर देखा, पत्थर थोड़ा चमकीला था। उसने उस पत्थर को गधे के गले में लटका दिया। उस पत्थर को गधे के गले में लटका दिया, कहा अच्छा लगेगा। जा रहा था, सामने से एक व्यक्ति गुजरा, वो जोहरी था। उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। क्यों जी, ये पत्थर बेचोगे? बोले बेचूंगा। बोले कितने में? बोले 1000 में। उसको लगा ये आदमी नादान है। बोले 1000 इतने से पत्थर की 100 रुपए में ले लो, 100 रुपए में दे दो। बोले एक जबान बोल दिया, 1000 देना है तो ठीक, नहीं तो मेरे गधे के गले में ही अच्छे। वो आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति उधर से ही आया, वो भी जोहरी था। उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। क्यों जी, ये पत्थर बेचोगे? बोले बेचूंगा। बोले कितने में? बोले 10,000 में।
क्यों जी ये पत्थर बेचोगे? बोले बेचूंगा। कितने में? बोला 10,000 में। उसने फट से जेब से 10,000 निकाले और पत्थर लेके चलता बना। अब वो पहला वाला आदमी लौट कर आया, क्यों जी पत्थर बेच दिए? बोले बेच दिए। क्यों जी पत्थर बेच दिए? बोले बेच दिए। बोले कितने में? बोले 10,000। बोले तुम पागल हो? बोले पत्थर बेच दिए। कितने में? बोले 10,000 में। बोले तुम तो पागल हो, वो तो करोड़ों का पत्थर था, हीरा था। उसने कहा महानुभाव, पागल मैं हूं कि तुम? पागल मैं हूं कि तुम? मुझे तो पता नहीं था, तुम्हें तो पता था, फिर भी करोड़ों का माल 1,000 रुपए में महंगा पड़ रहा था, हमें तो 1,000 के 10,000 मिल गए। समझ गए? ये करोड़ों का हीरा है। जीवन धन का मूल्य पहचानो, इसका सही प्रयोग करने का लक्ष्य बनाओ, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके, जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। यही हमारी उन्नति का आधार है। इसी के बल पर हम अपना उद्धार कर सकते हैं, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। इस बात को सदैव ध्यान में रखें। आज का एक ही सूत्र है, मुझे अपने पुण्य को परम पुण्य में परिवर्तित करना है, और उसकी एक ही टेक्निक है, योग से प्रयोग। क्या करना है? अब इस प्रयोग में कोई कटौती मत करना, जितना बने, बहाना मत बनाना, बहाना खोजना। क्या बोल रहा हूं? बहाना ढूंढो, बहाना मत बनाओ। अरे किसी बहाने हम धर्म कर ले। कुछ लोग हैं जो धर्म करने में बहाना बनाते हैं, अरे क्या करें, ऐसा है वैसा है। और कुछ लोग हैं जो धर्म का बहाना खोजते हैं, हमें मौका तो मिले। अब तुम लोगों को बड़ा मौका मिल रहा है, फायदा उठाना है, अपने जीवन की दिशा को बदलना है, तभी हम कोई कारगर उपलब्धि अर्जित कर पाएंगे। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।